आज हम आप लोगों को दो पहलवान की कहानी सुनाएंगे। एक हमारे हसवर के पहलवान थे और एक लखनऊ के। तो हसवर वाले पहलवान कहते थे हम बहुत ताकतवर हैं, और हसवर के कहते थे हम बहुत ताकतवर हैं। एक दिन लखनऊ तक खबरें पहुंच गई। लखनऊ वाले पहलवान बोले हमसे बड़ा पहलवान तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, चलो हम उस पहलवान की ताकत को आजमाते हैं। पहलवान ने क्या किया, 1 कुंटल सतुआ लिया, 10 किलो नमक लिया, 5 किलो मिर्ची लिया और हाथी पर बैठ के चल दिए पहलवान से मिलने। अब चूँकि दूरी ज़्यादा है, रास्ते में उनको एक जगह भूख लगी तो उनको एक जंगल दिखाई दिया। जंगल में एक तालाब था। उन्होंने 1 कुंटल सतुआ और 20 किलो जो है 10 किलो नमक मिर्चा सब एक में डाला और उसमें अब बोले इसको उखाड़ा, मतलब कैसे इसको फेंटूं। उन्होंने क्या किया, एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ा और इसके बाद जो है उसको खूब फेंटा और फेंट करके उसको खा गए, पूरा चट गए। क्योंकि उस जंगल में एक ही तालाब था। उस तालाब में जो है हाथी आकर पानी पिया करते थे। हाथियों ने देखा पानी तो आज है ही नहीं है, ये कैसे हुआ। तो देखे कोई मोटा आदमी पड़ा हुआ है। हाथियों ने जब उनके ऊपर पैर रखा तो उन्होंने करवट लिया तो सारा पानी बाहर आने लगा सतुआ सहित। अब हाथियों ने किसी तरह प्यास बुझाई। अब भैया पहलवान वहाँ से चल दिए। आते आते हंसवर उनको शाम हो गई। जब शाम हो गई तो पहलवान भाई पूछे, अरे पहलवान जी हैं, पहलवान जी हैं। अंदर से आवाज़ आई कि पहलवान तो बाथरूम करने गए हैं। तो बोले ऐसा है तो थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तो बोले पहलवान ताकतवर हैं तो उनकी बीवी कितनी ताकतवर होगी, इस बात को पहले अंदाज लेते हैं। पहलवान ने क्या किया, अपनी हाथी को उठाकर फेंका, हाथी आंगन में गिरी। तो अंदर से बहू ने कहा, अम्मा कोई आके चिड़िया गिर गई है। अब पहलवान सुने तो दंग रह गए। तो अम्मा ने कहा, बेटी ऐसा है कि उसको झाड़ू पे रख के बाहर फेंक दो। पहलवान की बीवी ने हाथी को झाड़ू पे रखा और बाहर फेंक दिया। हाथी बाहर आ गई। पहलवान तो घबरा गए, बोले ये तो बहुत बड़ा पहलवान है भाई, जब इनकी बीवी इतनी पहलवान है, हमारे हाथी को चिड़िया बोल दी तो पहलवान कितने पहलवान होंगे। उसके बाद वो चल दिए। सोचे कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तब तक उधर से पहलवान लौट के आ रहे थे। बोले भाई देखो हम दोनों पहलवान हैं, लेकिन इसका फैसला कैसे हो। बोले इसका फैसला तो कहीं बाहर चल के लड़ना चाहिए मैदान जंग में। मैदान जंग में वो गए तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। एक औरत जा रही थी, बुढ़िया। बोली बोले पहलवान बोले, माता जी ऐसा है, आप एक काम करिए, हम दोनों लड़ लेते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है इसका फैसला कर दीजिए। बोली बुढ़िया बोली, ऐसा है बेटा, हमारे पास तो टाइम है नहीं, एक हाथ पर तुम खड़े हो जाओ, एक हाथ पर तुम खड़े हो जाओ। दोनों लोग दोनों हाथों पर खड़े हो गए, आपस में लड़ने लगे। बोले माता जी आप जा कहाँ रही हैं। बोली हमारा बेटा 900 ऊँट अकेले उस पहाड़ी पे चरा रहा है, उनको दाना पानी लेकर जा रही हूँ। बोले ठीक है। अब वो पहलवान लड़ रहे हैं। अब उनका जो है बुढ़िया का बेटा उधर से देखा, वो पहाड़ी से कोई हमारी माँ को मार रहा है, वो समझ नहीं पाया। उसने 900 ऊँट को एक गठरी में बांधा और उसको उठाकर फेंक दिया। अब ऊपर एक चील रवा रही थी। चील सोची कोई चूहा उड़ता जा रहा है, बस उसने टप से पैर में पकड़ा। इसके बाद जो है लेकर हवा में उड़ गई, लेकिन उसका पैर दर्द होने की वजह से वो गठरी छूट गई। गठरी आ करके एक रानी सो रही थी अपने छत के ऊपर और उनकी आँख में गिरा। तो उन्होंने नौकरानी को बुलाकर कहा, नौकरानी बोली क्या है। बोली मेरे आँख में भूनगा पड़ गया है, ज़रा इसको निकाल दीजिए। तो उस नौकरानी ने सीख से उसको निकाल दिया। अगर कहानियाँ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।